दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि खाटू श्याम जी की जो गर्भगृह वाली जो सीज वाली तस्वीर होती है वो घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये सवाल कई भक्तों के मन में उठता है और हम आज इसी सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं, पूरी भक्ति, परंपरा और मर्यादा के साथ। दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके सवाल हैं वो इस वीडियो में ज़रूर दूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, लाइक करना नहीं करना ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं सारी वीडियो में बाबा श्याम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिनका अगर आप बाबा श्याम को मानते हैं तो वो बातें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप लोग पूरी जानकारी सही से नहीं पा पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल मत कीजिए अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि कोई भी काम हमें हमेशा दिल से और मन से करना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो बाबा श्याम के नाम का जयकारा लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम बाबा श्याम की भक्ति करते हैं तो वो पूजा नहीं होती है, सिर्फ वो होता है एक रिश्ता, एक रिश्ते की तरह होती है वो पूजा। जैसे पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता, प्रेम और श्रद्धा से भरा रिश्ता। हम बाबा श्याम को सिर्फ देवता नहीं मानते हैं, बल्कि अपने घर के सदस्य, अपने रक्षक और अपने पिता के समान मानते हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन श्याम बाबा को अपने घर का सदस्य मानता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे में मन कहता है कि अगर बाबा हमारे पिता हैं तो उनके शीश वाली तस्वीर घर में रखने से क्या गलत है? क्या इससे बाबा की कृपा नहीं बढ़ेगी? क्या हम उन्हें और नज़दीक महसूस नहीं करेंगे? इसी भावना को लेकर आज मैं इस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले याद करते हैं कि बाबा श्याम कौन है। महाभारत काल के वीर बर्बरी भीम के पुत्र, जिन्होंने अपने 3 अचूक बाणों से पूरी सृष्टि को जीतने की शक्ति पाई थी। जब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में पूछताछ की तो उनका इरादा जाना, तो उन्होंने बिना एक पल की झिझक के अपना शीश भगवान को दान कर दिया। ये शीश आज खाटू के पवित्र गर्भगृह में विराजमान है। वही शीश बाबा श्याम का अमर प्रतीक है, त्याग, वचन और अटूट भक्ति का। दोस्तों, यही शीश आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। खाटू धाम में जब भक्तों को उस शीश के दर्शन होते हैं तो आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं, और जिन भक्तों की आंखों से वो आंसू निकलते हैं ना, वो उनके सच्चे मन के आंसू होते हैं, वो उनकी खुशी के आंसू होते हैं, बाबा से मिलने की खुशी के आंसू। तो वो 2 आंसू अगर बाबा के चरणों में आपने निकाल दिए ना, तो समझो आपका कल्याण निश्चित है। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो भक्ति का जीवंत स्वरूप मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, अब समझिए गर्भगृह का अर्थ क्या है। देखिए, गर्भगृह का अर्थ है कि गर्भगृह, देखिए, वो स्थान होता है जहाँ स्वयं बाबा श्याम का शीश स्थापित है, जहाँ हर दिन हजारों भक्त अपने सिर को झुकाते हैं, जहाँ हर सुबह विशेष पूजा, आरती, मंत्रोच्चारण और भजन होते हैं। वो स्थान ऊर्जा का केंद्र है। उस तस्वीर में सिर्फ बाबा की आकृति नहीं होती है, बल्कि वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, मंत्रों की शक्ति और भक्तों की भावनाएं समाहित होती हैं। इसलिए गर्भगृह की तस्वीर को सिर्फ एक फोटो नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 तस्वीरों के फर्क की।
एक है गर्भगृह की शीश वाली तस्वीर और दूसरी है साधारण तस्वीर। चलिए पहले बात कर लेते हैं साधारण तस्वीर की। जैसे बाबा श्याम घोड़े पर सवार हैं या मुस्कुराते हुए रूप में हैं, तो ये तस्वीरें जो होती हैं ये घर के लिए बनाई जाती हैं। इनमें बाबा श्याम का आशीर्वाद होता है जो घर के माहौल को सकारात्मक बनाता है। लेकिन गर्भगृह की जो तस्वीर होती है दोस्तों, वो मंदिर की विशेष ऊर्जा से जुड़ी होती है। वो उस पवित्र स्थान की मर्यादा और शक्ति का प्रतीक होती है। इसलिए विद्वान कहते हैं, अगर आप उस तस्वीर को घर में रखना चाहते हैं तो आपको उसकी पवित्रता और नियमों का पालन करना होगा जो मंदिर में होते हैं। दोस्तों, कई पंडितों और विद्वानों का ये भी कहना है कि गर्भगृह की तस्वीर को घर में रखना तभी उचित है जब पूजा स्थान हमेशा पवित्र रहे, नियमित आरती हो और वहाँ किसी भी तरह की अपवित्र गतिविधि ना हो। क्योंकि घर में रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, खाना बनाना, मेहमानों का आना जाना, बच्चों का खेलना, इन सब में कभी कभी वो पवित्र वातावरण नहीं रह पाता है जो मंदिर में होता है। इसलिए साधारण तस्वीर को घर के लिए बेहतर बताया गया है। लेकिन श्याम भक्तों, अगर आपका भाव शुद्ध है, अगर आप बाबा को सच्चे मन से पूजते हैं, तो बाबा श्याम किसी भी रूप में आपसे नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं, नियम के नहीं। अगर आपका हृदय पवित्र है, आपका मन श्रद्धा से भरा है, तो चाहे तस्वीर साधारण हो या गर्भगृह की हो, बाबा श्याम उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, भाव के साथ साथ मर्यादा का पालन भी भक्ति का हिस्सा है दोस्तों। भक्ति तभी सफल होती है जब उसमें श्रद्धा और अनुशासन दोनों ही होते हैं। श्याम भक्तों, जरा सोचिए, अगर घर में आपने एक गर्भगृह की तस्वीर रखी और उसके पास गलती से कोई अपवित्र वस्तु रख दी या कई दिनों तक पूजा नहीं की, तो क्या वो बाबा का अनादर नहीं होगा? बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि भावनाओं के साथ साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। अगर हम उनकी तस्वीर को उस मर्यादा के साथ रखें तो अवश्य रखिए, वरना साधारण तस्वीर ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है दोस्तों। देखिए, साधारण तस्वीर को आप रोज़ दीपक दिखा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं और बाबा से अपनी बातें कर सकते हैं। बाबा श्याम का सच्चा भक्त वही है दोस्तों जो भाव से जुड़ता है, दिखावे से नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ का दिखावा करते हैं कि हमने इतनी देर पूजा की, हम इतनी देर पूजा करते हैं, हम 2 घंटे पूजा करते हैं, हम 1 घंटे पूजा करते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए, वो आपकी श्रद्धा है, आप कितनी देर पूजा करते हैं, कितनी देर पूजा में बैठ जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप 2-3 घंटे अगर बैठ रहे हैं बाबा के सामने तो उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन सच्चा है, आप दूसरों की सेवा का भाव रखते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो आप अगर 5 मिनट भी बाबा के पास बैठ जाएंगे और बस बाबा के सामने शीश झुका लेंगे हाथ जोड़ के, तो भी वो बाबा को बहुत प्रिय होगा। इसलिए कहते हैं, कभी भी दिखावा मत कीजिए पूजा पाठ का, पूजा पाठ कीजिए श्रद्धा से कीजिए, मन से कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये भी बात आती है कि हम बाबा की जो तस्वीर लाते हैं या जो हम मूर्ति लाते हैं वो हमें किस कोने में रखनी चाहिए। तो देखिए, बाबा श्याम की तस्वीर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखनी चाहिए, जैसे ईशान कोण है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये वास्तु के अनुसार है कि जैसे आप वास्तु को अगर मानते हैं तो ईशान कोण में आप बाबा की तस्वीर को रखिए। अगर आप वास्तु शास्त्र को नहीं मानते हैं तो जहाँ आपका मंदिर है दोस्तों, पूरी श्रद्धा से बिना किसी भ्रम के आप बाबा की तस्वीर को अपने मंदिर में रखिए। ठीक है, देखिए, कोई भी पूजा पाठ कीजिए, मन बस सच्चा रखिए, कभी भी मन में कोई भ्रम मत रखिए कि अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। ये चीज़ मन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस बाबा का नाम लीजिए और काम कीजिए।
देखिए दोस्तों, ये दिशा भगवान और आध्यात्मिक ऊर्जा की मानी जाती है। वैसे तो ईशान कोण जो है, और वहाँ पर आप बाबा की तस्वीर को रख सकते हैं। रोज घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती या धूप से बाबा का मतलब जो वातावरण है आपके घर का उसको सुगंधित कीजिए। भक्ति का वातावरण बनाए रखें ताकि बाबा की कृपा बनी रहे। अच्छा श्याम भक्तों, मैंने ना स्वयं मैंने ना खुद मैंने खुद कई भक्तों से सुना है, किसी ने शीश वाली तस्वीर रखी और मन में बेचैनी हुई, तो किसी ने साधारण तस्वीर रखी, अद्भुत शांति पाई। ये सब भाव और भक्ति का पर निर्भर करता है। एक भक्त ने बताया था मुझे कि उन्होंने बाबा श्याम की साधारण तस्वीर रखी, रोज चालीसा पढ़ना शुरू किया, कुछ ही महीनों में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। दूसरे भक्त ने कहा कि जब उन्होंने खाटू धाम की तस्वीर रखी और रोज विधि से पूजा की तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए। तो इसका अर्थ यही है कि तस्वीर नहीं, आपका भाव चमत्कार करता है। दोस्तों, अगर आपके घर में पहले से बाबा श्याम की शीश वाली तस्वीर रखी है तो देखिए, घबराइए बिल्कुल मत, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस तस्वीर को पूरी श्रद्धा और नियमितता बस उस तस्वीर को पूरी श्रद्धा से पूजिए। उसे धूल वगैरह से मुक्त कर रखिए, धूल वगैरह नहीं आनी चाहिए उस पर। रोज दीपक जलाइए, मंत्र या नाम जप करिए, क्योंकि अब वो तस्वीर सिद्ध हो चुकी है। आपने उसे बाबा के समक्ष ले जाकर स्थापित किया है दोस्तों। अब वो घर में बाबा की उपस्थिति का प्रतीक है, इसलिए पूजा में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, बाबा श्याम हमारी भावना से प्रसन्न होते हैं, पर वो मर्यादा के भी देवता है। जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि कुछ चीज़ें खास जगह पर ही रखनी चाहिए, वैसे ही बाबा श्याम हमें सिखाते हैं कि उनकी पवित्रता का ध्यान रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये भेदभाव नहीं है, ये मर्यादा और सम्मान का अंतर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी खाटू धाम जैसा पवित्र बने तो बाबा श्याम की साधारण तस्वीर रखिए और मन में पूजा करें। भक्ति में बिल्कुल भी दिखावा ना करें। भावना सबसे बड़ी पूजा होती है। बाबा श्याम के नाम का जाप कीजिए, उनका भजन गाइए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो या आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप चाहें तो इसको लाइक कीजिए और अपने मित्र और परिवारजनों तक इसको जरूर पहुंचाइए, ताकि हर कोई बाबा श्याम की मर्यादा को समझ सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।